बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मैकडॉनल्ड स्पेशल चिकन रैप, और वो भी स्पेशल किस्म की मायो चिपोटले सॉस के साथ। बेहद आसान है बनाने, बच्चों की बड़ों की सबकी बेहद पसंद। किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। मेरे पास 300 ग्राम चिकन था बोनलेस, और उसको मैंने चॉपर में डाल के उसका बहुत ही अच्छा सा कीमा कर लिया है। अगर आपको बाज़ार से कीमा मिलता है तो बाज़ार से ले लें, नहीं तो आप भी मेरी तरह चॉपर में कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें डाला था सॉल्ट का, यहाँ पे आधा है, आधा मैंने बाद में ऐड कर दिया था। 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर है, आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया है, और आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और साथ में मैं डाल रही हूँ चौथाई चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो कि खाने का सोडा होता है। इससे बहुत ही सॉफ्ट पैटीज बनेंगी। और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाली है चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। और इसमें जो क्योंकि फ़ैट कंटेंट नहीं है, तो हम उसके लिए डालेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी का। अगर आपके पास शॉर्टनिंग है, वेजिटेबल शॉर्टनिंग, आप वो डालेंगे 1 खाने का चम्मच, या फिर आप बनास्पति घी डालेंगे, या फिर आप डालेंगे मेरी तरह देसी घी। तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है डाल के इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका क्या करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। मैंने लिया है प्लास्टिक रैप, जो कि हम डोंगों वगैरह के ऊपर रैप करने के लिए, अपनी फूड को महफूज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वही प्लास्टिक रैप है मेरे पास। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और उसके ऊपर मैं सारे का सारा जो चिकन पैटीज़ के लिए हमने रेडी किया है इसको डाल लूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसको ऑयल लगा हुआ है ऑलरेडी, इसमें देसी घी भी डाला था, तो ये हाथों को तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ये रैप को भी नहीं चिपकेगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपने, ये जो क्लिंग आपने ली है या प्लास्टिक रैप आपने लिया है, इसमें अच्छे तरीके से आपने इसको रैप कर लेना है इस तरह से। देखिए रैप कर लिया, और इसको आपने ये अपनी वर्क सरफेस पे ही अच्छे तरीके से रोल करना है, ताकि इसका एक छोटा सा लॉफ टाइप लंबा सा रोल बन जाए, ठीक है। अब ये देखिए इतना हो गया, और इसको इतना ज़्यादा गोल होना चाहिए जितना एक पैटी का साइज़ होता है, जितना एक कबाब का साइज़ होता है उतना। और उसके बाद मैं इसको एक साइड से बांध रही हूँ, और इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी इसको टाइट करके बांध दूंगी, ताकि इसकी शेप जो है वो बरकरार रहे। बांध दिया। इसके बाद अब ये जाएगा फ्रीज़र में कम से कम 2 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, या आप पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो इसको मैं 2 घंटे के लिए अभी रख के आपको काट के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। चलिए ये जा रहा है फ्रीज़र में। अब हम बनाते हैं चिपोटले मायो सॉस। मायोनीज़ मैंने ली है आधा कप, और मैंने बनी बनाई चिपोटले सॉस ली है। अब चिपोटले सॉस जो होती है वो बनी होती है बड़ी वाली मोटी वाली जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं उनसे, जिसको जैलपिनोज कहते हैं। उनको ख़ास तरह से ड्राई किया जाता है, स्मोक्ड बनाया जाता है। जब वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो काली स्याह होके स्मोक्ड हो जाती हैं, फिर उनको पीस के ये चिपोटले सॉस बनाई जाती है। तो ये घर में बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए मैंने बनी बनाई ली है। 2 टेबलस्पून पहले डालूंगी, फिर 2 टेबलस्पून डालूंगी, यानी आधा कप मायोनीज़ में मैंने 4 टेबलस्पून चिपोटले सॉस के डाले हैं। बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली होती है ये। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको चिपोटले सॉस की घर में रेसिपी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। नहीं तो आप मेरी तरह बाज़ार से भी बनी बनाई ले सकते हैं, अगर आप जल्दी चाहते हैं। अब मैं जिस तरीके से मैकडॉनल्ड्स पे जिस तरह से चिपोटले सॉस थोड़ी सी ऑरेंज कलर की होती है, तो मैं ब्राइट ऑरेंज कलर है मेरे पास फूड कलर, उसका जस्ट 1 से 2 ड्रॉप डालूंगी, ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा ब्राइट ऑरेंज कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए बेहतरीन किस्म की रेडी हो गई। 2 घंटे गुजर गए। मैंने जो लोफ बना के रखा था पैटीज़ का, उसको मैंने निकाला है फ्रीज़र में से। बहुत ज़्यादा ये जमा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे पास वक्त कम था, मुझे आपको बना के दिखाना है, तो इसलिए मैंने इसको अभी आधा ही, थोड़ा सा जिसको आप कह लें कि जमा है, तो मैंने इसको निकाल लिया है।
जब ये पूरा तरह से जम जाएगा तो आपने छुरी को करना है थोड़ा सा गरम चूल्हे पे, और फिर ये बहुत ही अच्छी सी पैटीज़ जो हैं वो कट जाएंगी। लेकिन अभी इतना ज़्यादा जमा हुआ नहीं है, तो बहुत ही आराम से इसकी पैटीज़ कट रही हैं। तो मैं 4 पैटीज़ लूँगी क्योंकि मुझे 2 रोल बना के अभी दिखाने हैं आपको। तो बाद में जो बाकी का बचेगा इसको मैं दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी। अभी थोड़ा-सा डी शेप हो रहा है क्योंकि पूरी तरह से नहीं जमा है, दरमियान से अभी थोड़ा नरम है, तो मैं इसको काट के खुद हाथ से थोड़ा-सा कबाब की शेप दे रही हूँ। बहुत जूसी किस्म के और बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल मैकडॉनल्ड स्टाइल की ये पैटीज़ बनती हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होती हैं, क्रिस्पी होती हैं बाहर से। आप इनको लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपकी भी बहुत अच्छी बनेंगी। बाकी का इसी तरीके से लपेट के मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी बाद में इस्तेमाल के लिए, ठीक है? चलिए, ये जा रहा है फ्रीज़र में। अब हम अपनी जो पैटीज़ हैं इनको फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा-सा बटर लिया है। वो पहले नॉन स्टिक का पैन है, उसमें थोड़ा-सा 1 टीस्पून के करीब है ये बटर डाला है, और इसमें मैं अपनी सारी पैटीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। क्योंकि ये कच्चा गोश्त है, अच्छे तरीके से गल जाए तो इसको थोड़ा-सा एक साइड से पकाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी, ताकि ये स्टीम में बहुत ही अच्छी सी अंदर तक पक जाएँ। और फिर हम इसको, ये देखिए, पलट के मैं इसको ढक दूँगी। जब रेडी हो जाएँगी तो फिर हम इससे चिकन रैप बनाएँगे। चलिए ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद दोनों साइड से पलट के बेहतरीन किस्म की हमारी पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। चलिए अब रैप बनाते हैं। इसी दौरान जो ग्रिल पैन था मैंने गर्म होने रख दिया है। आपके पास नहीं है ग्रिल पैन तो आप पैन पे भी इसको सेक लेंगे एंड में। देखिए, टॉर्टियाज़ लिए हैं मैंने, मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मैं इसकी रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, साथ में आई बटन में भी डाल दूँगी। देखिए, एक टॉर्टिला लेके आपने इसके ऊपर डालने हैं अच्छी सी अमाउंट में मायो चिपोटले सॉस, और उसके ऊपर मैंने प्याज के लच्छे डाले हैं। इनको मैंने पानी में डिप करके ठंडे पानी में रख दिया था ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए, और फिर इनको निकाल के निचोड़ के रख लिया था। ऊपर मैंने डाला है आइसबर्ग लेटस, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने पैटीज़ ली हैं, उसको मैंने आधा काट लिया है। 2 पैटीज़ रखूँगी मैं, यानी कुल 4 पीस, ताकि मज़ेदार किस्म का फुल भरा हुआ ज़बरदस्त सा हमारा रैप बन जाए। और इसको किस तरीके से रैप करना है, थोड़ी-सी चिपोटले मायो ऊपर भी डालूँगी। बहुत मज़े की होती है ये, और ये रैप भी बहुत अच्छा बनता है। चलिए जी, इसको नीचे से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, ऊपर से, और इस तरीके से फ़ोल्ड करके ज़बरदस्त सा ये हमारा चिकन रैप बन गया। दूसरा बनाते हैं। इसी तरीके से हम इसके नीचे सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज। प्याज थोड़ी ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, प्याज में अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। इसके ऊपर डालेंगे आइसबर्ग लेटस। साथ में हमने पैटीज़ रखी हैं, बहुत जूसी, बहुत मज़े की, बहुत सॉफ्ट ये पैटीज़ बनती हैं, और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये बाज़ार से तो किसी तरह भी कम नहीं है। उसके ऊपर थोड़ी सी चिपोटले सॉस डाली है। चलिए जी, इसी तरीके से इसको रैप करेंगे। इस तरह से करना है कि ये खुले नहीं। चलिए, अब मैंने जो है ग्रिल पैन को रखा हुआ था, इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाऊंगी ताकि बहुत ही अच्छा सा सिक जाए हमारा रैप, बहुत हल्का सा। और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। अब क्या होता है, उनके पास जो ग्रिल पैन होता है वो सैंडविच मेकर की तरह होता है, वो ऊपर से उसको दबा देते हैं तो वो बहुत अच्छा सा फ्लैट सा रैप बन जाता है, लेकिन हमारे पास घर में वो नहीं है। तो मैंने एक ज़रा थोड़ा सा फ्लैट स्पैचुला लिया है, और उससे इसको खूब दबा रही हूँ ताकि ये भी उसी तरीके से फ्लैट हो जाए, और बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर ग्रिल के निशान भी बन जाएं, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। बहुत उम्दा ये रैप बनता है। मैं आपको केएफसी ट्विस्टर भी बनाना सिखा चुकी हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस उसका मिला। बहुत से इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अपना फीडबैक देते हैं। मेरी रेसिपीज़ को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें।
मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो किया करें। और जो भी आपको नई रेसिपी चाहिए होती है तो आप मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फ़रमाइश को पूरा करूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के हैं, और कौन कहता है कि ये आपने घर घर में बनाए हैं। बिल्कुल ये मैकडॉनल्ड्स वाले हैं। चलिए जी, अब इनको करते हैं डिश आउट, और अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। कितने मज़ेदार, कितने यमी हैं। अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसे हैं। मेरे घर में तो ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। इंशाल्लाह अब आपके घर में भी ये बहुत ज़्यादा बनने वाली है रेसिपी। बहुत मज़ेदार है। जब घर में आप इतना अच्छा बना सकते हैं तो क्या ज़रूरत है कि रेस्टोरेंट्स की आप चीज़ें खाएं। तो लाजमी अपनी फैमिली को घर में बना के दिया करें। बेहद मज़ेदार रेसिपी आज मैंने आपको बनानी सिखाई। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।